वर्ल्ड रे अंदर यूनेस्को में पहला नंबर में इरी गिनती करे। 180 ज़्यादा ब्रूम्स में लोग इकट्ठा करे गांव में जा जान 20,000 घंटारो वेड़ो म्यूजिक है जो आज तक आप लोग कभी सुने नहीं वेला, वो आज संकलित है और वीरो डिजिटाइजेशन वे क्यों है। तुम्हारो ये मानना कि कोई भी संस्कृति ने यदि समझना है तो वीरे भोजन ने समझना जरूरी है। मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर और आज मैं आएगी हूँ एक म्यूजियम में। मंठा है म्यूजियम जो नाम सुनते ही आपने लगे रहा कई बोरिंग वीडियो होने वाला है, माने म्यूजियम नहीं देखना थे भी क्यों गया इतना सारा जी का आपका क्वेश्चन है नहीं, वीडियो पूरा देख जो क्योंकि और जी को म्यूजियम है मारे हिसाब आप राजस्थान में कदे ही नहीं देखिए होड़ा एड़ो इंटरेस्टिंग म्यूजियम है। और आपने लाग रही है कि मैं पहाड़ माते खड़ी होने म्यूजियम की बात कर रही हूँ। आई तो खासियत है म्यूजियम री, मैं आई हूँ अड़ना झरना थार डेजर्ट म्यूजियम में जिको कि आप लहरिया रोड आगे आवा हाँ अड़ना झरना रोड माते वटे आपने म्यूजियम मिल जावेला बड़ो सो। और इतो खूबसूरत है, इतो इंटरेस्टिंग है कि बच्चाओं लेने बूढ़ा तक अटे 2-3-4 घंटा सुकून बिता सको और आप बिल्कुल बोर नहीं होला। आप हमारी गारंटी है। पूरा देख जो, शेयर कर जो, लाइक कर जो और कमेंट कर जो क्या लाग्यो और म्यूजियम। मेरा नाम कुलदीप कोठारी है। मैं पद्म भूषण और पद्मश्री कोमल कोठारी जो राजस्थान रा लोकवेद था और राजस्थान रे वास्ते 60 साल तक वे आप रो जीवनदान ई कार्य में लगाए हो। अच्छा, तो आप अड़ना झरना म्यूजियम जी को है उटे उमें आप किस पद माते हो बार? मैं सचिव पद पे हूँ। रूपायन संस्थान जो है वह 1960 में बनी और मेरा जो मुख्य निदेशक है वे कोमल कोठारी और विजयदान देथा जो राजस्थानी कहानियाँ रे संग्रह वास्ते वाने भी पद्मश्री और नोबेल नॉमिनेशन भी वे कर पाया। अच्छा, तो और जी को सोच है और म्यूजियम डेवलप करनी सोच और कठु आई और कितो आपने स्ट्रगल लागो, कितनी आपने मेहनत लागी या कई कई परेशानी आई इन पूरा म्यूजियम ने पूरी जगह ने इतो अच्छो बनाउन में? यह कहानी 1-2 दिन री नहीं है, कम से कम 60 साल रो इतिहास है। और भी इतिहास में जो सब शुरुआत 1960 में भी जिसमें पद्मश्री कोमल कोठारी और पद्मश्री विजयदान देथा जो है बोरुंदा गांव यह कहानी स्टार्ट करी और मेरे अंदर सब पहला कहानियाँ रो संग्रह कर और जो चूँकि हमारी परंपरा मौखिक परंपरा है तो मौखिक परंपराओं विनय लिखन बताया गयो तो मेरे अंदर कम से कम 10,000 कहानियाँ वे संग्रहण करी और जो छपी बातारी फुलवारी के माध्यमों और कम से कम 40,000 कहावतां भी मेरे अंदर जोड़ी गई, विनय भी प्रकाशन करियो गयो। और मेरे अलावा इरे राजस्थान की जो लोकवांग में यानी जो फोकलोर जो है मेरे ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन भी हो और जिसमें कम से कम 200-300 शोधार्थी आने ये पर विषय पे पूरे राजस्थान रे ऊपर काम करे। परेशानी तो खैर हर काम में आवे लेकिन जो हमारो सोच हो वो बहुत महान हो क्योंकि वे चाहता कि आम आदमी री जिंदगी री जो चीज़ें हैं वे ज़्यादातर शास्त्रीय साहित्य या वहाँ में तो बहुत मिले पर लोक साहित्य री जो कल्पना हर आदमी नहीं कर सके तो वे लोक साहित्य में की तरीकों चीज़ा ने इकट्ठो कर सके तो वीरों पर मारो जोर रियो वे मौखिक परंपरा ने लिखित परंपरा में ढालना चाहता और ई वास्ते वे लोग दुनिया तमाम री चीज़ा जो हमारे प्रकृति में ही वाने सभा ने लिखियो और वाने लोगों के साथ शेयर करियो तो लोगों रो ज्ञान और हमारो रहन सहन खान पान ये सारी जो चीज़ें हैं वे हमारो अध्ययन रो विषय रहियो और ये अध्ययन रे विषय रे बाद में लगभग 2000 रे आसपास जब हमारी उम्र ज़्यादा होगी तो ये लोग सोचो कि आप जो कुछ भी काम करियो है तो मेरे आधार पे आप कुछ नई कल्पना करा और मेरे वास्ते जो स्थानीय ज्ञान री जो परंपरा है विनय जानने वापस अध्ययन करने और ये म्यूजियम के माध्यमों बतावारो उपक्रम सोचो। तो और जी को म्यूजियम है और कितनी एरिया में फैलियोड़ो है और इनमें कई कई चीज़ें हैं देखने वास्ते लोग आ रहे। यह जो आपने भूभाग जो दिख रही है यो अरना झरना एक क्षेत्र है जेठे करीबन 1000 साल रो पुरानो मंदिर अरणेश्वर महादेव रो मंदिर है जो कम से कम 1000 साल पुरानो है। यो मंदिर री आप री मान्यता है और अटे जो या डोली री जमीन कहलावे जेठे देवारी जगह है तो यह जगह फादर ने सबों अच्छी लगी क्योंकि यह खुद मैजिकल लैंड है, मतलब फ्लैट लैंड में आपने कुछ भी नहीं दिखेला बट अटे देखवा में बहुत सुंदर लग रही है और नहीं आपने क्रिएट करवा रही ज़रूरत है, बहुत सारो पैसों भी नहीं आप रो बचे यहाँ सब चीज़ा में
तो वे ये चीज़ ने देखन पछी ये जगह ने तय करियो और सरकारों डिमांड करी तो सरकार माने चूँकि माने पद्मश्री और पद्म भूषण मिलियो और राजस्थान रो नाम वे सारी दुनिया में करियो तो इरी वजह माने या जो है माने सशुल्क मिली, लेकिन वह यह ज़मीन या 2003 में मिली और 2003 के बाद में ये पूरी ज़मीन ने आगे इरे पर म्यूज़ियम बनावारी कल्पना जो कोमल कोठारी रही वह कल्पना जो है माने पास ऑन करी गई, बाकायदा वे लिखित में ये म्यूज़ियम रे बारे में कल्पना करी और ये म्यूज़ियम री कल्पना रो जो आधार है वो आधार ये बात रो है कि हम मैं लोग की तरह को राजस्थान री संस्कृति ने समझा। तो मारो ये मानना कि कोई भी संस्कृति ने यदि समझना है तो फिर भोजन ने समझना जरूरी है। यदि खाना ने नहीं समझाला तो आप संस्कृति ने नहीं समझ सका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जो लोग बाग सोचे कि यार खाना संस्कृति रो कहीं लेना दोनों, तो वे कहे कि यदि यदि जब हमारी फसल पैदा हो जावे तो फसल पैदा हो जावे जब आप मेरे जो मेरा बाय मतलब प्रोडक्ट्स जो निकले तो मेरे बाद ही हमारा तीज त्यौहार मंदिर मेला शादी ब्याह जितना सोशल एक्शंस है या सामाजिक सरोकार है वे सब वो मेरे क्रॉप रे बाद ही है। तो आप रो सीधो संबंध जो है संस्कृति रो भोजन संबंधित है करा। वीरे बाद मारो यो माननो कि दैनिक जीवन री कोई चीज़ बनी चाहिए जो आम आदमी जिरों वीरे बिना आदमी जिंदा नहीं रह सके। तो भी में कहीं वे सके वनस्पति वे सके, मेटल्स वे सके, मिनरल्स वे सके, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स वे सके और एनिमल वे सके। ये 5 तत्वों में एक भी तत्व नहीं वेला तो इंसान जिंदो नहीं रह सके। तो मारो ये हो कि हमें सभा में अलग अलग विषय वे तय करिए और ऑब्जेक्ट निकालिए। तो ऑब्जेक्ट पहलो ऑब्जेक्ट वनस्पति में निकालिए और वो हो ब्रूम। ब्रूम ने बचे वे क्योंकि भाई आपने यो तीनों क्षेत्र में अध्ययन करना पड़ी और हर क्षेत्र का झाड़ू आपने अलग अलग मिलेला। तो बाजरा क्षेत्र 2/3 है राजस्थान में, बहुत सारे लोगों ने पता भी नहीं वेला। और बहुत साउथ रे अंदर मक्का रो क्षेत्र है और ईस्ट जैसे जयपुर और वो है वो ईस्टर्न राजस्थान है और वो सोरगम यानी जवार रो क्षेत्र है। तो ई तरह का आप रे खाना रा विभाजन वे गया और खाना रे विभाजन आप रे डेली लाइफ रो ऑब्जेक्ट निकल गया जो कि ब्रूम है। तो बाजरा क्षेत्र रा झाड़ू निकलिया, मक्का रा निकलिया, जवार रा 180 ज़्यादा ब्रूम्स में लोग इकट्ठा करे गांव में जा जान। और खाली ब्रूम इकट्ठो करना इशू नहीं है, मेरे साथ आपने हमारे जीवन री कलामा समझनी है, हमारे बारे में माने झाड़ू रे प्रति हमारे कहीं सोच है, अंदर रो झाड़ू कसो है, बाहर रो झाड़ू केड़ो है, कसा एरिया में कसी घास है, कसी घासों आप बाड़ो साफ़ करो, क्यों समा आप अन्न साफ़ करोला, क्यों आप ज़मीन साफ़ करो। तो ये तरीक़ों लोग बाग आपरी मतलब क्रियाकलापों गतिविधियाँ जैसा अब रायका है तो रायका रो झाड़ू अलग है, हर जाति रो अलग झाड़ू है क्योंकि हमारा काम भी अलग अलग है। तो ये पूरी प्रदर्शनी में लोग अंदर म्यूज़ियम बनाया वीरों पर और कम में लोग 30,000 किलोमीटर पूरा राजस्थान में घूमिया और ये सारो विषय जो है इकट्ठो करने जब पूरा इकट्ठो करिए 2009-10 में मेरे बाद ये एग्जीबिशन करी और मेरे बाद ये एग्जीबिशन रही काफ़ी कम्युनिटी म्यूज़ियम्स में वर्ल्ड रे अंदर यूनेस्को में पहला नंबर में ये गिनती करे लोग बाग आज भी। तो आप इतनी जी की मेहनत करी हो, इतनी रिसर्च करी और 30,000 किलोमीटर आप राजस्थान में घूमिया, इरो आपने रिजल्ट इरो जो फल है वो कीकर दिख रहे हो, लोगारो कई रिस्पॉन्स है इन म्यूजियम ने लेने। देखो एक समूह पहली बात है कि जितना भी म्यूज़ियम आप देखो ज़्यादातर जो वर्ल्ड ओवर जो म्यूज़ियम्स है वे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एक्टिव मतलब इंटरएक्टिव नहीं है नेचर में। इंटरएक्टिव ई सेंस में वे आज झाड़ू री बात करा तो हर आदमी झाड़ू के बारे में समझे, वो कुछ ना कुछ अटे देन नहीं जाएला लेने नहीं जाएला। तो केवल मतलब है कि जो ज्ञान जो इकट्ठो भी ज्ञान में लोग बहुत सारी चीज़ें हर दिन जोड़ रहे हैं, हर दिन जोड़ रहे हैं। तो इनो इंटरेस्टिंग क्योंकि वारो इंटरेक्शन वेरियो है तो वे विनय आपरो म्यूज़ियम माने दूसरा रो नहीं। अब यदि आप कोई राजा रे घर में जाओला या म्यूज़ियम देखो तो बेटे वीरा कपड़ा है तो वीरा कपड़ा रो आम आदमी ने कोई लेना देना नहीं है। तो फादर रो ये मानो कि आम आदमी की ज़िंदगी है वह इतनी मतलब कठिन है और मार्जिनलाइज बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी वे डेजर्ट में सर्वाइव करिए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। इफ़ दे डोंट हैव नॉलेज तो वे सर्वाइव कसान करी। तो और सर्वाइव में कोई अमेरिका में नॉलेज नहीं आ रही है, यू हैव अ लोकल नॉलेज। तो वह लोकल नॉलेज हूँ आप कसान ग्रो करिए तो वो जो नॉलेज और डॉक्यूमेंटेशन है वो दुनिया में चूँकि मौखिक परंपरा में ज़्यादा है, ई बात से लोग बाग बिना डॉक्यूमेंट ई तरीकों कभी करियो ही नहीं। तो ई बात से ये म्यूज़ियम की बहुत विशेषता है और हज़ारों आवे। और ये मुख्य बात यह है
फादर क्योंकि यह चीज़ बच्चा ने वास्ते बनाओ, क्योंकि बच्चा ही संस्कृति ने आगे लेन जाएला। आज जैसा मैं मान लो 58 ईयर्स रहूँ तो आई विल गो अनदर 30 ईयर्स, बट अ चाइल्ड हु बॉर्न टुडे विल सर्वाइव फॉर 70 ईयर्स, मतलब 70 साल 80 साल भगवान करे और भी ज़्यादा उम्र मिले वाने। तो संस्कृति और लंबी दूरी तक जाएला। तो ये तरीक़ों मारो जो मानो दूसरा सब देखे, लेकिन बच्चा जो है मार्केट मैक्सिमम विजिट्स हुए और बड़ा भी आवे तो वे भी मैस्मराइज हुए, क्योंकि माने तो ये तरीका रो मसालो शायद और कटे देखने नहीं मिले। बचपन आज तक जब भी म्यूजियम रो नाम सुनियो तो नहीं म्यूजियम नहीं जानो यार, बहुत बोरिंग होवे, बहुत डल होवे ने वटे की यूं देखण लायक इतो की लागे नहीं है। मतलब बार कोई भी आप जिन्हें इर म्यूजियम रे बारे नहीं पता, अरना झरना रे म्यूजियम रे बारे नहीं रहा, उन्हें अगर कोई बोलो कि भाई उड़ म्यूजियम में जालने नहीं, या म्यूजियम में नहीं चाल रहा है, लेकिन मैं और देख रही हूँ जितो मैं चारों तरफ देख पा रही हूँ कि वो म्यूजियम कम और पिकनिक स्पॉट ज़्यादा लाग रही है। तो अब मैं कहें कि जो म्यूजियम रे जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं झाड़ू कह रही हूँ तो झाड़ू प्रकृति हूँ जोड़ी है, तो जो संस्कृति और प्रकृति जो है वो मिलने एक जीवन पूरा है। तो यह पिकनिक नहीं है, इट्स कोरिलेटेड है। मतलब संस्कृति यदि आपने समझनी तो प्रकृति ने समझ नहीं पड़ी। तो यो एक समागम स्थल है जेटे संस्कृति और प्रकृति रो मिलन वेरियो, और बेटे बड़ो सुंदर कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जितना झाड़ू आप अंदर देखो ला वे सब झाड़ू रो घास 25 झाड़ू रो घास तो अठे भी लाग रही हो मार्केट है। तो आप एक और झाड़ू भी देख रहे हो और एक नेचर में मटेरियल भी आप देख रहे हो। तो यो एक बड़ी खूबी है कि ये चीज़ ने की तरीक़ों सोचो और की तरीक़ों इन्हें इम्प्लीमेंट करियो, ये बहुत यूनिक है। इसके अलावा फोक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो राजस्थान रहा है वे करीबन 40 जातियाँ जो पेशेवर जातियाँ हमारे पर, जैसे लंगा, मांगनियार, कालबेलिया, मेघवाल, ढाडी, दमामी, मिरासी और तेरा ताली, कालबेलिया, यू नेम एनी फॉर्म ऑफ राजस्थान, और वे सब स्टडी करियो। और न केवल स्टडी करियो, हमारो रिकॉर्ड करियो। 20,000 घंटा रो वेड़ो म्यूज़िक है जो आज तक आप लोग कभी सुने नहीं वेला, वो आज संकलित है और वीरो डिजिटाइजेशन वेग्यो है। और इंडिया की बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स IGNCA, संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली, और बहुत सारा ई तरह जो भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है वे सब माँ लोगों ने वहाँ में मेंबर हैं। और वी शेयर आर नॉलेज, मतलब जो भी नॉलेज माँ लोगों का ने मैं वी शेयर विद एवरीवन, with the researchers, scholars, students, सृष्टि स्कूल्स, तेजपुर, अम्बेडकर, बहुत सारा आर्किटेक्ट भी आवे लोग बाग अलग अलग तरह। तो यो एक शोध म्यूजियम है जिसमें शोध रे साथ जीवन री बातों संकलन है। मतलब आपरा जी का फादर साहब है वे कोई शोध नहीं करी है, पर एक पूरी धरोहर, पूरी विरासत माने हैंग लोगा वास्ते छोड़ने गया है, जिसकी बहुत बड़ी बात है, कोई तो नहीं सोचे है। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका वो छोड़ने गया है कि लोग शोध भी करे तो मैं बोर हो जावे कि इतो कितो पढ़ना है, पर वह पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीका छोड़ने गया है। जितो आप प्रकृति को दूर जाओला वित्ती अशांति मिलेला आपने, और जितो प्रकृति रे नज़दीक आओला वित्तो आप मन शांत वेला, आप पॉजिटिव होला। क्योंकि अदरवाइज यू सी नेगेटिविटी कितनी ज़बरदस्त है आज दुनिया में। तो यह नेगेटिविटी हटानी है तो अपने वी हैव टू कम बैक टू द नेचर, दैट्स द ओनली सोल्यूशन वी हैव। चाहे कोविड है तो कोविड में भी लोग बाग खेती कर रहा है, सब नॉर्मल वे रहा है, और पहला एबनॉर्मल मतलब पहला एबनॉर्मल है केवल अर्थ है। तो सी दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि नेचर के साथ ज़रूरी है या अपने वाह ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर मानू बात करने वास्ते, आज जगह बनाने वास्ते आपरे पिताजी रो बहुत बहुत धन्यवाद। और इरे बारे में जिको भी आप बताया उरे लिए बहुत चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि एक आदमी रो सोच नहीं है, संस्कृति जो है वह सभी लोगों की भागीदारी रहे है। तो मैं आपने बताना चाहूँ कि जो चीज़ आप देखो ला वे अठे समूह ज़्यादा महिलाओं रो योगदान है। क्योंकि वे चाहे लिपाई करी है, पुताई करी है, या कोई भी चीज़ बनाई है तो वो औरतों रो ज़्यादा में कंट्रीब्यूशन है। आज भी जो कुछ मैं देख रहे हैं इन अंदर मारो ये मानना है कि 70-30 रो प्रोपोर्शन है, यानी 70% वुमेन हैज़ कंट्रीब्यूटेड एंड 30% मैन। तो सुन लियो आप आज पूरा वीडियो में कि ओ म्यूजियम क्यों है इंटरेस्टिंग, क्यों है देखण लायक, क्योंकि वो नेचर रे इतो करीब है, इतो अच्छो अटे सुकून है, एटमॉस्फेयर है। इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जोधपुर रे, राजस्थान रे, इंडिया में जिन्हें भी म्यूजियम के बारे नहीं था, जिन्हें भी जगह के बारे में नहीं था, उन्हें बतानी जरूरी है। लोगों ने आप टैग भी कर सको कमेंट सेक्शन में, लाइक तो वीडियो करना ही चाहिए क्योंकि मनता है आपने बहुत ज़्यादा पसंद आई गया है। और लाइक करने साथ है सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा ही और बहुत अच्छा वीडियोज़ आप रे वास्ते आने वाला है, आ भी चुका है। अगर हाल तक सब्सक्राइब नहीं करियो हो झलको जोधपुर है चैनल ने तो बिल्कुल मत भूल जो सब्सक्राइब कर जो, और जो घंटी है नहीं वो बजाई जो, क्योंकि जितने ही वीडियो आवेला आपने नोटिफिकेशन मिल जावेला। और तो कई है बस और बोलनी चाहूँ, जरूर आई जो यार अटे, बहुत मज़ा आवेला, बहुत सुकून मिलेला।